बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत खटाखट खबरों की। क्रोएशिया से रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा कर लौट रहे हैं। पीएम साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का किया दौरा। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान से की मुलाकात। दोनों के बीच कई विषयों को लेकर हुई चर्चा। काफी देर तक दोनों दिग्गजों के बीच बातचीत चली। क्रोएशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, मुझे जाग्रेब के इस खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला। भारत और क्रोएशिया के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। इस नए क्षेत्र में मिलकर काम करने के रास्ते खुलेंगे। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। गुजरात की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, तो वहीं केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव। राज्यसभा की 8 सीटों के लिए आज होगी वोटिंग। असम की 2, तमिलनाडु की 6 सीटों के लिए मतदान आज। हिमाचल प्रदेश में सियासी भूचाल। चंद्र कुमार आज देंगे मंत्री पद से इस्तीफा। बेटे नीरज भारती ने पोस्ट कर साझा की जानकारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन आज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी को दी जन्मदिन की बधाई। ट्वीट कर लिखा, ये अवसर आपके लिए खुशियों को लेकर आए। आपका आने वाला साल स्वास्थ्य और समृद्धि से भरा हो। उत्तर प्रदेश बना रहा अग्रणी राज्य। केंद्र सरकार ने यूपी मॉडल को सराहा। यूपी का ई मार्केटिंग में बज रहा डंका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की सराहना। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। 20 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। एक्सप्रेस वे पर सड़क सुरक्षा के बेहतर होंगे इंतजाम। सुरक्षा, स्प्लिट एम्बुलेंस, क्रेन और हाइड्रा वाहन शामिल। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे की तर्ज पर ATMS भी लागू किया। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में मानसून की एंट्री संभव। 19 और 20 जून को भारी बारिश के आसार। वाराणसी सहित कई जगहों पर हो सकती है बारिश। बलिया, देवरिया, कुशीनगर और श्रावस्ती में भी भारी बारिश की संभावना। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। स्नैचिंग के मामले में शामिल एक आरोपी को किया गिरफ्तार, तो वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। बदायूं में पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़। पुलिस ने 4 बदमाशों को अवैध हथियार के साथ में गिरफ्तार किया, तो वहीं बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। अस्पताल में घायल बदमाश को इलाज के लिए भर्ती कराया। बुलंदशहर में कार बनी आग का गोला। आग की चपेट में आने से 5 लोगों की जलकर मौत। घटना के वक्त कार में 6 लोग थे सवार। सूचना के बाद पुलिस ने सभी शवों को गाड़ी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। से बिहार जा रही बस टोल पर खड़े ट्रक में घुसी। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबेडकर नगर में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की अचानक से बिगड़ी तबीयत। इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। महिला की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन अंडरपास में गिरी गाड़ी। हादसे में 2 लोगों की मौत। बाइक निर्माणाधीन अंडरपास पर लगे लोहे की सेफ्टी रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिरी। आगरा में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। लोगों ने रेलवे स्टेशन ट्रैक पर पड़ा देखा शव। पास में चल रहे मिट्टी के काम को देखने के लिए आया था युवक।
सोनभद्र में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने एक युवक की चाकू घोंपकर की हत्या। मृतक की पत्नी के सामने आरोपियों ने घटना को दिया अंजाम। घटना से इलाके में मची सनसनी। सूचना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बरेली में बारिश के बाद मिट्टी कटने से निकला बम 2 फीट लंबा और 10 किलो वजन। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। आगरा में सांप के डसने से 2 बच्चों की मौत। मां के साथ छत पर सो रहे थे दोनों मासूमों की मौत से इलाके में कोहराम। मुरादाबाद में अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार बस पलटी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत और दर्जन भर यात्री हुए घायल। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा। चंदौली में तेज रफ्तार डंपर ने खड़े ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। केफिन में फंसा डंपर चालक। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ ड्राइवर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजीपुर में पवन एक्सप्रेस के एसी कोच में युवक की बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। पत्नी ने लगाया एसी खराब से गर्मी में जान जाने का आरोप। यात्रियों ने जमकर किया हंगामा। जौनपुर में नीले ड्रम का युवक में देखा खौफ। अपनी ही पत्नी की शादी प्रेमी से कराई। पत्नी के प्रेमी के साथ पति ने कराई शादी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सेक्टर 36 में आग का दिखा जबरदस्त तांडव। एसी ब्लास्ट के कारण घर में लगी भीषण आग। आग के चपेट में आने से सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। प्रयागराज में योग दिवस से पहले डॉक्टरों ने किया योगाभ्यास। इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जागरूक करना। हरदोई में अरीबा खान से मिला AIMIM का प्रतिनिधिमंडल। परिवार को न्याय और सहयोग का आश्वासन दिया। अरीबा खान को साहस के लिए सम्मानित भी किया गया। अमरोहा में 28 साल बाद पकड़ा गया हत्या का आरोपी। गाड़ी से टक्कर मारकर युवक की जान ली। फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी हरलाल उर्फ हरपाल 1997 से था फरार। लखनऊ में चोरों ने अनोखे अंदाज में की चोरी। रिटायर्ड बैंक कर्मी के बंद पड़े घर में घुसकर पूरे सामान पर किया हादसा। रिटायर्ड बैंक कर्मी इलाज के लिए अपने बेटे के पास गए हुए थे दिल्ली। उन्नाव में डंपर, ट्रैक्टर ट्रॉली, बाइक और ई रिक्शा की आपस में जोरदार भिड़ंत। एसडीएम और सीओ ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बाइक सवार युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मेरठ उत्तराखंड हाईवे पर युवती से की छेड़छाड़। अर्धनग्न होकर खिड़की से बाहर लटके युवक। आरोपियों ने युवती को किया अश्लील इशारे। पुलिस ने 3 युवकों को अरेस्ट कर कार भी जब्त की। श्रावस्ती में मदरसा अनवारुल उलूम पर चला बुलडोजर। 27 अप्रैल को प्रशासन ने मदरसे को किया था सील। 14 मई को सीलिंग हटाने का आया था आदेश। 28 मई को प्रशासन ने मदरसे की सीलिंग हटाई। पीलीभीत में नगर पालिका ने खाली कराया सपा कार्यालय। प्रशासन और कार्यकर्ताओं में टकराव। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। मथुरा में नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मारपीट। नाला सफाई के दौरान कर्मचारियों के साथ मारपीट। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जौनपुर में दारोगा ने दिखाया वर्दी का रौब। बुजुर्ग महिला को दी एनकाउंटर की धमकी। अभद्र भाषा का भी किया इस्तेमाल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देहरादून में कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक। पंचायत चुनाव समेत हेली सेवा पर चर्चा हुई। देहरादून में दमकल विभाग बेड़े का होगा विस्तार। 33 करोड़ रुपए के बजट को मिली मंजूरी। आधुनिक उपकरणों को खरीदेगा फायर डिपार्टमेंट। और आज के 3 दिवसीय देहरादून दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी। ड्रोन के जरिए होगी चप्पे चप्पे पर निगरानी।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी में बीजेपी महेंद्र भट्ट ने सभी सांसदों, विधायकों, मेयर और साथ ही अन्य पदाधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सक्रिय भागीदारी का रहेगा फोकस। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ाने पर कड़ी कार्रवाई। ट्रांस भारत कंपनी के 2 पायलट के लाइसेंस 6 महीने के लिए किए गए निलंबित। नियमों के उल्लंघन पर एक्शन। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर विवाद। आरक्षण सूची पर 3000 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज। 19 जून को अंतिम आरक्षण सूची जारी होगी। हरीश रावत ने आरक्षण रोस्टर पर उठाए सवाल। तराई बीज निगम में गड़बड़ी की आशंका। कृषि विभाग पर लगा घोटाले का आरोप। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल। निगम की जमीनों की बिक्री पर विवाद। विपक्ष ने घोटाले को लेकर सरकार को घेरा। पंचायत चुनाव के आरक्षण पर विवाद। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी का जवाब। आरक्षण रोस्टर के हिसाब से ही होगा। कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। उत्तराखंड में बसों का सुधार। उत्तराखंड परिवहन निगम जल्द ही पुरानी बसें हटाएगा। 3 महीने में 100 नई बसें आएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए ये कदम उठाया गया। देहरादून में परिवहन विभाग का सख्त अभियान। वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन सीज, 35,000 रुपए वसूला जुर्माना। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड। पैदल मार्ग पर पहाड़ी से मलबा गिरा। भूस्खलन से 2 लोगों की मौत। 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरिद्वार के शिवालिक नगर के तार और खंभे बने जानलेवा। बिना कवर तारों से हादसे का बढ़ रहा खतरा। विभाग की अनदेखी आ रही सामने। स्थानीय लोगों ने की तत्काल सुधार की मांग। केदारनाथ आपदा के 12 साल पूरे। 260 डीएनए सैंपल को अपनों का इंतजार। 735 लोगों के लिए गए थे डीएनए सैंपल। 15 और 16 जून 2013 में आई थी केदारनाथ आपदा। जसपुर में तराई पश्चिम वन प्रभाग में मिला गुलदार का बच्चा। गुलदार के बच्चे को वन विभाग ने सुरक्षित रखा। वन विभाग की टीम कर रही नन्हे गुलदार की देखरेख। रानीखेत के चौबटिया उद्यान में सेब और फूलों की रौनक। 15 अगस्त तक तैयार होंगे खास सेब। ओलावृष्टि से बचाव के लिए लगाए गए जाल। नए अधीक्षक के प्रयासों से हो रहा सौंदर्यीकरण। पौड़ी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गीता आश्रम परिसर में तहसील दिवस का किया गया आयोजन। तहसील दिवस पर कुल 9 शिकायतें हुई दर्ज। 4 गांवों के पर ही किया गया निस्तारण। सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार कर रहे दावे। मानसून आने से पहले निर्माण होगा पूरा। भाजपा के विधायक ने माना। देहरादून में जगह जगह खुदाई और गड्ढों के कारण लोगों को हो रही परेशानी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिया बड़ा बयान। कहा, बीजेपी की नजर अब पंचायत चुनाव के 12 जिलों पंचायत अध्यक्षों की सीटों पर है। सभी सीटों को जीतने के लिए बीजेपी अभी से ही तैयारी कर रही है। हरिद्वार आरटीओ में सुरक्षा अधिकारी तैनात। आरटीओ में दलालों पर लगी रोक। आरटीओ में पहली बार जांच शुरू। दिल्ली में सुबह पटाखा फैक्ट्री में हुआ तेज धमाका। धमाके की आवाज सुनकर पूरा इलाका दहला। 2 मंजिला फैक्ट्री मलबे में तब्दील हुई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सड़क निर्माण को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी आंदोलन पर उतरे। भ्रष्टाचार पर साधा निशाना। कहा, निर्णय वापस नहीं लिया तो करेंगे बड़ा आंदोलन। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी से अपील की। कहा, स्वस्थ भारत के संकल्प का हिस्सा बने। सूरजकुंड इलाके के अवैध फार्म हाउस नहीं बेचे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़े जा रहे हैं फार्म हाउस। 5000 अवैध फार्म हाउस को तोड़ने का आदेश। राजस्थान के जयपुर से सीएम भजनलाल शर्मा ने किया योगाभ्यास। योग दिवस से पहले बढ़ाई जागरूकता। सीएम ने नियमित योग करने की सलाह दी।
कप्तानी के सवाल पर भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का बड़ा बयान, कहा कप्तान नहीं बनना मेरा फैसला था, इंग्लैंड में सभी 5 टेस्ट नहीं खेल सकता, वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते लीडरशिप रोल नहीं चुना। मैन वनडे वेटर्स रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना टॉप पर पहुंची। वनडे रैंकिंग में नंबर 1 वेटर बनी। बॉलर्स में दीप्ति शर्मा चौथे नंबर पर रही। T20 इंटरनेशनल में पहली बार 3 सुपर ओवर, नीदरलैंड ने नेपाल को हराकर जीता मैच। तीसरे सुपर ओवर में नेपाल रन नहीं बना पाया, जीत हार का फैसला सुपर ओवर से तय हुआ। न्यूजीलैंड विमेन के कप्तान सोफी डिवाइन ने वनडे से संन्यास का किया ऐलान। वर्ल्ड कप 2025 का होगा आखिरी टूर्नामेंट। T20 और फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर फोकस। जुलाई से बदल जाएंगे क्रिकेट के 2 नियम। आईसीसी ने T20 और वनडे के बदले रूल्स, नियमों में बदलाव करके बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बनाने की कोशिश। पहले टेस्ट के लिए लीड्स पहुंची टीम इंडिया। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेलेगी भारतीय टीम। एयरपोर्ट पर बुमराह, जडेजा सहित पूरी टीम एक साथ दिखी। एक दिन के लिए पंजाब का मुख्यमंत्री बनने पर बोले पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह, कहा उनका पहला फोकस बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाना होगा, राज्य में कोई भी भूखा न सोए और सबको 3 टाइम का खाना मिले। हरियाणा सवालेंका ने पत्र लिखकर कोकोगॉफ से मांगी माफी। फ्रेंच ओपन मैच के बाद की थी टिप्पणी, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी शेयर की। लंकाशायर ने जेम्स एंडरसन को अपनी टीम का कप्तान किया नियुक्त। अगले 2 काउंटी चैंपियनशिप मैचों में लंकाशायर की करेंगे कप्तानी। 42 साल की उम्र में संभालेंगे टीम की कमान। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर ने भी वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है। बटलर ने वैभव की तुलना दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह और लारा से की। कहा कि ये लड़का दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। मुंबई में रैपिडो और उबर पर धोखाधड़ी का केस। सरकार और आरटीओ से लाइसेंस के बगैर दे रहे ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने दोनों ऐप बेस्ट एग्रीगेटर पर कार्रवाई के आदेश दिए। अंबानी को एशियन पेंट के शेयर में 9,000 करोड़ रुपए का मुनाफा। 2008 में 500 करोड़ में खरीदे थे शेयर, अब 22,000% के मुनाफे में बेचे। उधर सेबी ने बीएसई और एनएसई की वीकली एक्सपायरी बदली। अब एनएसई पर एक्सपायरी मंगलवार को होगी और बीएसई को गुरुवार का दिन मिला। अब दवाओं पर टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। ग्रेन्यूल्स, लुपिन जैसे कई शेयर गिरे। हजारों करोड़ों के बिजनेस पर पड़ा असर। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में की कटौती। 1 साल की फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा 6.25% ब्याज। वहीं भारत में बने खिलौनों की वैश्विक बाजार में हो रही जबरदस्त मांग। छोटा भीम से लेकर मोटू पतलू तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे अपनी पहचान। आर्थिक अनिश्चितता और कई देशों के संघर्ष केंद्रीय बैंकों को पड़ रहे भारी। जोखिम से बचने के लिए बढ़ा रहे हैं स्वर्ण भंडार। अमेरिकी डॉलर से दूरी बनाने की कर रहे तैयारी। सेबी ने शेयर विश्लेषक संजीव भसीन और 11 अन्य पर लगाए प्रतिबंध। लुटाने होंगे 11.37 करोड़ रुपए। आर्थिक वृद्धि के चलते 2030 तक वैश्विक तेल मांग की अगुवाई करेगा भारत। दशक के अंत तक 25 लाख बैरल प्रतिदिन की वृद्धि की उम्मीद। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण भारत से निर्यात में आई गिरावट। आयात घटने से व्यापार में हुआ घाटा। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात 54% बढ़ा।
पोस्टबल पंप का आईपीओ को मिला जबरदस्त रिस्पांस। तीसरे दिन 34 गुना से ज्यादा हुए सब्सक्राइबर। कंपनी ने 2 हिस्सों में किया था शेयर ऑफर। वेदांता का नया प्लान। हिंदुस्तान जिंक के 75,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी कंपनी। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 63.42% की है हिस्सेदारी। ईरान और इजराइल के बीच बारूदी घमासान का 6वां दिन। हमने ने किया है जंग का आधिकारिक ऐलान। इजराइल ने ईरान में 12 मिसाइल ठिकाने तबाह किए हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध ने लिया नया मोड़। ईरान ने सुप्रीम लीडर ने जंग का ऐलान करते हुए एक्स पर किया पोस्ट। ईरान ने इजराइल के अलग अलग शहरों पर 25 मिसाइलें दागी। इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में लड़ाकू विमान भेजे। 3 अमेरिकी अधिकारियों ने कहा अमेरिकी सेना मध्य पूर्व में और अधिक लड़ाकू विमान तैयार करेगा। इजराइल ईरान संघर्ष में पड़ोसी देश सीरिया और लेबनान बने तमाशबीन। सीरिया, लेबनान और इराक में मिसाइलें और ड्रोन गिरे। घरों को पहुंचा काफी नुकसान। एक्सियोम मिशन 4 की लॉन्चिंग में फिर देरी। 22 जून से पहले प्रक्षेपण की कोई भी तैयारी नहीं। तो वहीं रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया ने फिर बढ़ाया हाथ। बारूदी सुरंग हटाने के लिए भेजेगा सैन्य श्रमिक। ट्रंप ने तीसरी बार बढ़ाई टिकटॉक की बिक्री की समय सीमा। अब 90 दिनों की राहत, जल्द जारी करेंगे आदेश। अमेरिकी जासूसों का दावा ईरान नहीं बना रहा कोई भी न्यूक्लियर हथियार। ट्रंप ने इस आकलन को किया खारिज। न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद के उम्मीदवार ब्रेंड लैंडर को आब्रजन अदालत में किया गया गिरफ्तार। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने कहा लैंडर की कानून प्रवर्तन पर हमला करने के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। पाकिस्तान के जैकोबाबाद में रेलवे ट्रैक के पास हुआ विस्फोट। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पट्टी से उतरी। पेशावर से क्वेटा जा रही थी जाफर एक्सप्रेस। ईरान ने किया दावा अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल फतेह 1 इजराइल पर दागी। पश्चिमी एशिया एक बड़ी जंग की ओर बढ़ रहा। और अब खबरें विस्तार से, जहां पर